नमस्कार दोस्तों। आजकल ज्यादातर आप देखोगे तो बिल गेट्स को फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज से जोड़कर देखा जाता है। भारत के अंदर भी आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, कई तरह की चीजों में उन्होंने पार्टनरशिप किया है अपने फाउंडेशन के माध्यम से, गेट्स फाउंडेशन। लेकिन रिसेंटली उनके द्वारा कुछ ऐसा बयान आया है एक इंटरव्यू में जिसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना की जा रही है। उन्होंने यहां पर इंटरव्यू में बोला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया भारत का, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, जिसमें उन्होंने बोला कि जो कोविड-19 के वैक्सीन का फॉर्मूला है उसको शेयर नहीं करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। तो ऐसा क्या कारण रहा, रीजन क्या उन्होंने बताया, लेकिन यहां पर वो क्यों गलत है, उसका काउंटर क्रिटिसिज्म क्या है, काउंटर आर्गुमेंट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, भारत के अंदर ऑलरेडी जो सेकेंड वेव है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी के बीच भारत का एग्जाम्पल लेकर बिल गेट्स के द्वारा एक ऐसा बयान आया जिसको लेकर काफी आलोचना की गई है। बेसिकली क्या होता है कि 25 अप्रैल को यहां पर जो ब्रिटिश न्यूज ब्रॉडकास्टर है, स्काई न्यूज, आपने सुना होगा, उनको यहां पर इंटरव्यू दिया गया बिल गेट्स के द्वारा, जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि ये जो वैक्सीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है कि जो वैक्सीन जिस फॉर्मूले से बनाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है जिसने उसको बनाया है वो अपने पास रखेगा और उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आज के डेट में जब पूरा विश्व जो है कोहराम से जा रहा है, इस पूरे वेव के थ्रू जा रहा है, तो यहां पर उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं आप जो है इसको, क्या आप इसको फेवर करते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने यहां पर देखिए आंसर में कह दिया नो, मतलब उनका क्लियर आंसर था कि यहां पर नहीं करना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है, उन्होंने रीजन क्या दिया, तो इसका दो रीजन उन्होंने एक तो बताया। सबसे पहले उनका यह कहना था कि पूरे विश्व के अंदर यहां पर जो वैक्सीन फैक्ट्रीज हैं उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, मतलब कि वैक्सीन की फैक्ट्रीज ही नहीं है, तो हम फॉर्मूला यहां पर देकर करेंगे क्या। ठीक है, एक तो यहां पर उनका यह रीजन बताया गया। दूसरा यहां पर उन्होंने यह कहा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने से काम नहीं बनता है, यहां पर जो हमें एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, जो ग्रांट्स चाहिए होते हैं, वो सब यूएस के पास अवेलेबल हैं, बाकी के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास ये अवेलेबल नहीं है। तो ये दो कारण उनका बताया गया। लेकिन इसको लेकर यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया अपने स्टेटमेंट में। उनका यह कहना था कि जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री है, वहां से अगर हम वैक्सीन का फॉर्मूला अगर भारत के फैक्ट्री में ट्रांसफर करेंगे तो ये अजीब होगा। उनका कहना था इट इज नोवल। नोवल आपने सुना होगा अभी कोरोना वायरस को लेकर, नोवल कोरोना वायरस। नोवल का सिंपल अर्थ होता है यूनिक, समथिंग कुछ न्यू आ गया। तो ये जो कोरोना वायरस है वो नया है, ठीक है, इसीलिए हम नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं। तो यहां पर उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉनसन एंड जॉनसन एक एग्जांपल दे रहे थे वो, लेकिन एग्जांपल में बेसिकली उन्होंने इंडिया का नाम ले लिया। अगर शायद इंडिया का नाम नहीं लिया होता तो आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता। तो यहां पर क्योंकि उन्होंने इंडिया का नाम ले लिया, और ये बात सही है कि इंडिया का लेकर एग्जाम्पल शायद ये गलत है। उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया भारत का वो गलत है। मैं आपको बताता हूं क्यों, इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है। यहां पर बोला गया, आपने देखा होगा, विश्व में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहां पर की जाती है वैक्सीन की, आप खुद बताइए। ये की जाती है भारत में। आप यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उनका जो बयान आया था अभी इसी साल के शुरुआत में, उन्होंने क्या बोला था कि जो भारत के अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन है, इट इज बेस्ट एसेट दैट द वर्ल्ड हैज टुडे। मतलब कोविड-19 से लड़ने में अगर कोई एक ऐसा देश है जो कि एक एसेट है पूरे विश्व के लिए, वो भारत है, क्योंकि भारत के पास सबसे ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है। हाँ, ये बात आप कह सकते हो, जैसे कि कोविशील्ड हो गया, तो कोविशील्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, उसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो आपका एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक ही किसी के द्वारा बना दिया गया। यहां पर पार्टनरशिप से चीजें चलती हैं, कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो आर्गुमेंट है बिल गेट्स का कि विश्व के अंदर फैक्ट्रीज नहीं है, और यहां पर उन्होंने भारत का एग्जांपल ले लिया, लेकिन भारत तो सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करता है, तो कैसे उनका ये जो आर्गुमेंट है वो सही हो जाएगा। ये तो गलत हुआ ना ये आर्गुमेंट की फैक्ट्रीज नहीं है। जहां तक ग्रांट्स की बात है, एक्सपर्टाइज की बात है, जब हमारे पास एक्सपर्टाइज है तभी तो हम भारत के अंदर
ये जो वैक्सीन है उसको मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। अगर नहीं होता पुणे के अंदर इतनी बड़ी सीरम इंस्टीट्यूट कैसे बना पाती। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उनका ये कहना था कि इसकी वजह से हमें ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, ये तो पूरी तरह से गलत साबित होता है, ऐसा कई लोगों के द्वारा बोला गया है। हाँ, एक आर्गुमेंट ये दे सकते हैं कि भारत के अंदर इस समय जो प्रॉब्लम चल रहा है डिजीज का, लेकिन उसका वो दूसरा कारण है। यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वैक्सीन का, शायद वो नहीं हुआ होगा, अंडर प्रिपेयर्डनेस रहे, हम यहां पर उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करे। लेकिन ये दूसरा मामला है पूरा। ये कहना कि वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये सिरे से यहां पर गलत दिखाई देता है। लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये वैक्सीन फॉर्मूला शेयर क्यों करना है। शेयर इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा गया था कि यहां पर अगर हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे उस फॉर्मूले को, वहां पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर भारत में और भी कई देशों में अगर इसका शेयर किया जाता है फॉर्मूले को, तो अलग अलग देश में प्रोडक्शन हो जाएगा, और जिसकी वजह से आज के डेट में जो शॉर्टेज आ रखी है वैक्सीन की, वो शायद हमें उतनी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, इसका एक और यहां पर कारण बताया जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने अपने आर्गुमेंट में एक और चीज बोला। उन्होंने ये कहा कि रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है, कई सारी चीजें होती हैं, उसको लेकर हमें ये वैक्सीन का फॉर्मूला ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। बेसिकली उनका कहना था कि जो ट्रायल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वैक्सीन को लेकर, वो होना पड़ता है, तब जाकर वैक्सीन अप्रूवल होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगेन ये आर्गुमेंट अगर आप देखोगे बिल गेट्स का, ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए हमारे देश के अंदर भी, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, कोई भी स्पुतनिक हो गया, कोई भी वैक्सीन अगर बाहर से आ रही है हमारे देश के अंदर, कुछ भी हो रहा है, तो उसका ट्रायल होता है। भले ही वो ब्रिजिंग ट्रायल हम कहते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा ट्रायल करना है 10,000 20,000 लोगों पर। ब्रिजिंग ट्रायल का मतलब होता है कि थोड़े से पॉपुलेशन में, 500 1000 पॉपुलेशन, इस तरह के छोटे से पॉपुलेशन में एक ब्रिजिंग ट्रायल आखिरी वाला करना होता है, फेज 3 वाला, और ये हो जाता है तो फिर यहां पर अप्रूवल मिल जाती है। तो इसी को लेकर यहां पर कहना कि ट्रायल वगैरह होना होता है, अप्रूवल लेनी होती है, तो ये आर्गुमेंट सही नहीं बैठता है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया। उनके खुद के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने भी यहां पर क्रिटिसिज्म किया। यूएस के अंदर जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है क्रिस्टल बॉल, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, फार्मा जो कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनीज अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, या मतलब और पैसे कमाने के लिए वैक्सीन फॉर्मूला को सीक्रेट रखी हुई हैं, उसको पब्लिक नहीं कर रही हैं। ऐसा इल्जाम यहां पर अब लगाया जा रहा है डेवलप्ड देशों के ऊपर। इनफैक्ट यहां पर एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज मैं आपको बताता हूं कि आज के डेट में आप देखोगे तो विश्व के कई लोगों के द्वारा यह माना जाता है कि जो बिल गेट्स हैं, वो यहां पर वैक्सीन के माध्यम से काफी सारा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनके द्वारा कई सारे ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया गया है, कई ऐसी चीजें की गई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से जितना ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जितना ज्यादा सेल हो रहा है, उसकी वजह से बिल गेट्स के पास और ज्यादा पैसे आते जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक ट्वीट आया था जिसमें बोला गया कि सितंबर 2019 में बिल गेट्स ने $55 मिलियन यहां पर प्री आईपीओ इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया था बायो एंड टेक के अंदर, ठीक है। और आज के डेट में इसका जो रिटर्न है $55 मिलियन से ये हो गया है $550 मिलियन, मतलब 10 गुना रिटर्न विद इन 1 to 2 ईयर्स यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के इल्जाम बेसिकली लगाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ये पूरा इल्जाम बिल गेट्स के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें स्पेकुलेशन भी हैं, लेकिन हां, जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आई हैं, कहीं ना कहीं ये लेजिटिमेट लग रहा है कि बिल गेट्स जो हैं वो वैक्सीन के माध्यम से भी पैसे कमाने की, प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, प्रॉफिट कमाना कोई गलत नहीं है, मैं भी इसके सपोर्ट में रहता हूं, लेकिन आज के डेट में जब आप फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो और विश्व को दिखाते हैं कि अगर हम इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज के डेट में क्या जरूरत है? आज के डेट में हमें वैक्सीन इक्विटी की जरूरत है कि लोगों की जान बच सके। जान से बड़ा क्या होता है? प्रॉफिट या कोई कुछ काम नहीं आएगा। तो यहां पर वैक्सीन इक्विटी की आवश्यकता है, लेकिन हम वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग की तरफ देख रहे हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। और फर्दर ये वाला जो बयान आया है अभी जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से और ज्यादा आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अगर उनका इंटेंशन होता वैक्सीन इक्विटी की तरफ, तो डेफिनेटली वो वैक्सीन फॉर्मूला को, जो वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको बाकी देशों के साथ शेयर करते, ठीक है। और इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको एक भारत का भी एग्जांपल बताता हूं। भारत में अगर आप देखोगे तो जो कोवैक्सीन प्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे द्वारा, कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा सब कुछ हमारे यहां प्रिपेयर किया गया है, फॉर्मूला से लेकर हर एक चीज। तो ये हमने ऑफर दिया था पिछले साल दिसंबर से ही बांग्लादेश को, कि हम चाहते हैं कि आप भी वहां पर बांग्लादेश के अंदर एक
इसका फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लीजिए और इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आता। बांग्लादेश का स्टार्टिंग में कहना था कि नहीं, हम कोविशील्ड ही लगवाएंगे जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। तो और रिसेंटली भी बताया गया कि यहां पर भारत ने रिन्यू किया था ऑफर, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर आज ऐसा होता तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश जो हम वैक्सीन अब नहीं भेज पा रहे हैं आज के डेट में, आपको पता है ना कि भारत जो है बैन कर रखा है वैक्सीन को, क्योंकि अब भारत के अंदर लगवानी है उसको। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम शायद नहीं देखने को मिलती। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग बिल गेट्स का जो भी बयान आया भारत को लेकर स्पेसिफिकली, और इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, वैक्सीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 4 प्रकार के जो डिजीजेज हैं, इसमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन बनी है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? कौन से वैक्सीन जो है इन 4 डिजीज के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।